बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका की तारीख में पहली बार उसकी एक रियासत यूटा ने वाटर सप्लाई में फ्लोराइड के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। इस फैसले ने आम पब्लिक और एक्सपर्ट्स दोनों को दो गिरोहों में तकसीम कर दिया है। एक गिरोह इस फैसले के हक में आर्गुमेंट्स दे रहा है और दूसरा इसके खिलाफ। और मजे की बात यह है कि दोनों ही काफी कन्विंसिंग हैं। इस सूरत हाल में एक आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे और एज पाकिस्तानीज हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। पाकिस्तान अपनी पब्लिक वाटर सप्लाई में फ्लोराइड शामिल नहीं करता क्योंकि सूबा पंजाब और सिंध के जेर जमीन पानी में कुदरती तौर पर फ्लोराइड की मिकदार जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से शदीद सेहत के मसाइल पैदा हुए हैं। यानी पाकिस्तान फ्लोराइड के हवाले से एक अलग नौयत की जंग लड़ रहा है। एंड टू विन दिस बैटल आपको पता होना चाहिए कि फ्लोराइड की कितनी मिकदार सेफ है और इसकी कमी या ज्यादती की वजह से कौन से मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन दोनों ग्रोहों के आर्ग्यूमेंट्स सुनेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे और उस आम बंदे के साथ साथ आपके जो डाउट्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। फ्लोराइड एक नेचुरल मिनरल है जो हवा, जमीन और पानी में पाया जाता है। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शुगर को मेटाबोलाइज करके एक एसिड बनाते हैं जो दांतों में कैविटीज पैदा करता है, यानी उन्हें खराब करता है, जिसे डीमिनरलाइजेशन कहा जाता है। फ्लोराइड दांतों के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और डैमेज्ड एरिया से अटैच होकर कैल्शियम और फास्फेट आयंस को अट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस को रीमिनरलाइजेशन कहा जाता है। सादा लफ्जों में फ्लोराइड हमारे दांतों की हिफाजत करता है और उन्हें कैविटीज से बचाता है। 19वीं सदी के आगाज में डेंटिस्ट ने नोटिस किया कि जिन इलाकों के पानी में फ्लोराइड की मिकदार कुदरती तौर पर ज्यादा है, वहाँ के लोगों में डेंटल कैविटीज की शरह बहुत ही कम है। इस ऑब्जर्वेशन पर 1930 और 40 की दिहाई में तहकीक शुरू हुई। इसके लिए अमेरिका की रियासत मिशिगन के 2 शहरों को सेलेक्ट किया गया। एक शहर की वाटर सप्लाई में आर्टिफिशियली फ्लोराइड मिलाया गया, जबकि दूसरे शहर के लिए ऐसा नहीं किया गया। कमोबेश 15 साल के फॉलो अप के बाद नताइज बड़े क्लियर थे। जिस शहर के पानी में फ्लोराइड नहीं मिलाया गया था उसके मुकाबले में जिस शहर के पानी में फ्लोराइड मिलाया गया था वहाँ के बच्चों में डेंटल कैरीज में 60% तक कमी वाक़ई हुई और कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। यूं 1945 में अमेरिकी रियासत मिशिगन का शहर ग्रैंड रैपिड्स वो पहला शहर बना जिसकी वाटर सप्लाई में फ्लोराइड ऐड किया गया। 1950 और 60 की दिहाइयों तक इसे पूरे अमेरिका और दीगर ममालिक ने भी अपना लिया और 1999 में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वाटर फ्लोरिडेशन को 20वीं सदी की 10 अजीम तरीन पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स में से एक शुमार किया। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वाटर फ्लोरिडेशन। जो लोग पब्लिक वाटर सप्लाई में फ्लोराइड मिलाने के हक में हैं, उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो खुद ये स्टडी है जिसका अभी जिक्र हुआ, जिससे साबित होता है कि पानी में फ्लोराइड मिलाना दांतों के लिए अच्छा है। दूसरे नंबर पर यह स्टडी है कैलगरी अल्बर्टा कनाडा में 2011 से पानी में फ्लोराइड मिलाना बंद कर दिया गया तो बच्चों के अंदर डेंटल कैरीज की शरह में एक शार्प इंक्रीज देखा गया, जिससे ये साबित हुआ कि पानी में फ्लोराइड ना मिलाना दांतों के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज है हेल्थ इक्वालिटी, द सोशल जस्टिस आर्ग्यूमेंट। जब आप एक पूरी कम्युनिटी की वाटर सप्लाई में फ्लोराइड ऐड करते हो तो इसका फायदा उन गरीब गुरबा को भी होता है जो इंडिविजुअली फ्लोरिडेटेड प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और डेंटिस्ट की फीस नहीं दे सकते। चौथा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वाटर फ्लोरिडेशन को पब्लिक हेल्थ की एक बहुत ही मौसर और कम लागत वाली इंटरवेंशन समझा जाता है। आदाद शुमार के मुताबिक वाटर फ्लोरिडेशन में $1 इन्वेस्ट करके तकरीबन 20 से $38 डेंटल ट्रीटमेंट की मद में बचाए जा सकते हैं। और पांचवा ये कि दुनिया की मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पानी में फ्लोराइड शामिल करने की हिमायत करती हैं, जिनमें शामिल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च। ये सब सुनकर बंदा सोचेगा कि यार ये तो बड़े वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? वेल, लेट्स डाइव इनटू इट। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वाटर फ्लोरिडेशन। कॉकरेन लाइब्रेरी सेहत की मालूमात के हवाले से एक हाई क्वालिटी रिसोर्स है जिसे दुनिया भर के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और इवन पॉलिसी मेकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इनके अक्टूबर 2024 में 21 स्टडीज के एक रिव्यू के मुताबिक कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन दांतों की खराबी में मामूली सी ज्यादा कमी का बायस हो सकता है। 1975 या इससे पहले जो स्टडीज कंडक्ट की गई थी उनमें बच्चों के अंदर डेंटल कैरीज में वाज़ेह फर्क देखा गया। ताहम चूंकि 1975 के बाद टूथपेस्ट में फ्लोराइड के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ है, इसलिए आज के दौर में वही पहले वाला असर देखा जाना मुमकिन नहीं रहा। कुछ ऐसा ही कहना था अमेरिकी रियासत यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स का कि हमने ये एक कुदरती तजुर्बा किया जिसमें उन अफराद का मुवाजना किया गया जिन्होंने फ्लोराइड मिला पानी इस्तेमाल किया था उन
افراد سے جنہوں نے ایسا پانی استعمال نہیں کیا، تو پایا کہ دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں تھا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ٹوتھ پیسٹ کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں فلورائڈ پایا جاتا ہے، مثلا بلیک اور گرین ٹی لیوز، سی فوڈ اسپیشلی کینز میں جو مچھلی آتی ہے، پیسٹی سائڈز جو زراعت میں استعمال ہوتے ہیں، انفنٹ فارمولاز اور دوسرے پروسیسڈ فوڈز جو پیکٹس میں آتے ہیں وہ فلورائڈ فورٹیفائڈ ہوتے ہیں۔ اور اس سب کے علاوہ بہت سے ایریاز کے گراؤنڈ واٹر یعنی زیر زمین پانی میں قدرتی طور پر زیادہ مقدار میں فلورائڈ پایا جاتا ہے۔ اب پانی میں فلورائڈ کی سیف لمٹ کیا ہے؟ امریکن CDC کے مطابق 0.7 ملی گرام پر لیٹر اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنز کہتی ہیں کہ پانی میں فلورائڈ 1.5 ملی گرام پر لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسے کمپیئر کریں پاکستان سے، جہاں پنجاب پروونس میں فلورائڈ کانسنٹریٹ 0.5 سے 30 ملی گرام پر لیٹر، جبکہ سندھ میں 18 ملی گرام پر لیٹر تک ہے۔ سندھ کے صحرائی علاقے تھر میں 30 ملی گرام پر لیٹر تک میجر کیا گیا ہے۔ اب اگر فلورائڈ سیف لمٹ میں ہو تو ڈینٹل کیریز کو پریونٹ کرتا ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو ڈینٹل اور اسکیلیٹل فلوروسس پیدا کرتا ہے۔ اسی ڈینٹل فلوروسس کی فریکوینسی کو دیکھنے کے لیے تھر کے ایریا میں یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی، جس میں سمور ان دی ولیج تھر کے پارٹیسپینٹس کو جو 6 سے 8 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر فلورائڈ سے ایکسپوز تھے، انہیں کمپیئر کیا گیا گداب ٹاؤن کراچی کے پارٹیسپینٹ سے جن کے پانی میں فلورائڈ کی مقدار 0.3 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تھی۔ نتائج: گداب ٹاؤن کراچی کے 17.4% پارٹیسپینٹس میں ڈینٹل فلوروسس دیکھا گیا، جبکہ تھر کے 100% پارٹیسپینٹس میں ڈینٹل فلوروسس پایا گیا، 100%۔ امیجن دیٹ۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی جنوری 2025 کو جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں یہ سسٹمیٹک ریویو شائع ہوا، جس میں 74 سٹڈیز کو شامل کیا گیا۔ ان میں 2 سٹڈیز پاکستان سے بھی لی گئیں۔ اس میٹا انالیسس میں فلورائڈ لیولز کا بچوں کے IQ اسکورز پر اثر کو اینالائز کیا گیا، جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ فلورائڈ کی زیادتی خاص طور پر پریگنینسی کے دوران یا بچپن کے ابتدائی سالوں میں بچوں کی ذہانت، ان کے IQ لیول پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ یہاں تک کہ فلورائڈ لیولز جو عالمی ادارہ صحت کی سیف لمٹ ہے، وہ بھی بچوں کی دماغی نشوونما کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو کیا پانی میں فلورائڈ شامل کرنا صحت کے لیے اچھا ہے یا ایک خطرہ جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ حقیقت دونوں کے بیچ میں کہیں موجود ہے۔ ایک طرف یہ دانتوں کی بیماریوں میں نمایاں کمی لایا ہے، لیکن نئی تحقیق ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہمیشہ کی طرح سائنس اسی طرح کام کرتی ہے، ایوالو ہوتی رہتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، پانی میں فلورائڈ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ Well, hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.